हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो आप बोलिए कि स्मॉल कैप या माइक्रो स्मॉल कैप में उसको बोल सकते हैं। अराउंड 28 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है दोस्तों हिसार मेटल। अब ये स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री या सेगमेंट में आता ही है और फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। डेट थोड़ा हाई है, डेट इनफैक्ट हाई है और लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं। बात यह है, यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो अगर 28 करोड़ का मार्केट कैप है और उसका डेट अगर 2 टाइम्स है तो स्टॉक में सबसे पहली बात तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात जो है कि मेटल इंडेक्स है, कमोडिटी इंडेक्स है, स्टील खासकर, तो उसका एक अलग साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे ये बात है कि इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट कैप में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट रहता है। तीसरी बात ये है कि जो अच्छा पॉइंट है कि ग्लोबल रैली में सबसे फ्रंट फुट पे रहता है ये सेक्टर और आपको दिखेगा जैसे ग्लोबल रैली स्टार्ट होगा इसमें भी रैली दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है जो ध्यान रखना है कि ग्लोबल रैली तो शुरू होगा लेकिन उसका कितना परसेंट बेनिफिट ऐसे लोकल डोमेस्टिक स्टॉक्स को मिलता है, वहाँ पे भी ये चीज़ देखने वाली बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मॉल कैप का जो मूवमेंट है ना, प्राइस मूवमेंट, वो कब शुरू होता है? वो तब शुरू होता है जब आधे से ज़्यादा मार्केट रैली ओवर हो चुका हो और वो जो लास्ट लेग बचे रहता है उसमें भागता है। यहाँ पे बात स्पीड का नहीं है कि क्योंकि ये इतने तेज़ी से भागता है कि जो 2 साल में नहीं हुआ ये 2 महीने में आपको कमा के दे सकता है। बात उस चीज़ का नहीं है, बात यहाँ पे टाइम करने वाली बात है। क्योंकि अब देखिए ये स्टॉक ऐसा पूरा फ्लैट है, फिर 2016 से 2017 एक सवा साल में इसने 700 750% का रिटर्न दिया। इनफैक्ट ये मेरे को जो लेना चाहिए प्राइस को यहाँ से लेना चाहिए। देखिए 1 साल के अंदर 450% का रिटर्न दिया। सो ये है इसका मेन इशू इस टाइप के स्टॉक्स का, क्योंकि पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट, ये स्टॉक्स के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको देखेंगे किस तरीके का है और उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बोल लीजिए, पहले का रेजिस्टेंस लेवल था जो अभी सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद ये यहाँ पे क्योंकि इसने सपोर्ट लिया है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है। सो यहाँ पे आपको जो मेजर सपोर्ट लाइंस दिखेंगे इमीडिएट में तो आपका यही है अराउंड 39। ये अगर टूट जाता है तो फिर आपका जो सपोर्ट आएगा वो 30 पे आएगा। ये जो है ये 30 पे आएगा एंड फाइनली जो मेन सपोर्ट है वो आता है आपका 24 के आसपास। ठीक है, ये तीनों सपोर्ट लेवल, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। फिलहाल में आप ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कोई भी नया ट्रेंड जो है ना, नया ट्रेंड बोलिए या आप रैली बोलिए, वो तभी शुरू होगा जब ये कम से कम 135 पार करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है, तभी शुरू होगा। सो यहाँ पे एक चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न, एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न दिख रहा है, एक डबल बॉटम जैसा मंथली चार्ट में पैटर्न दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है।
सो ये कहीं ना कहीं आपको ये ऊपर ले जाएगा 129 130 जो प्रीवियस हाई है उसके पास। और कोई भी जो रैली होगा, जाहिर सी बात है जो भी रैली है वो आपका 135 के बाद ही शुरू होगा ना। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बना के बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा बुल केस में, ठीक है। बुल केस में ये जो प्राइस है इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए, सो ये अगर टूटता है तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिए, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा। अब जो पहला टारगेट है वो तो ये है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर क्या, तो कितना जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का हम मेजरमेंट लेंगे। हम चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन टू बी सेफ साइड मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सो अगर यहाँ पे जाता है 139 35 के ऊपर, तो यहाँ पे जो चेंज है, ये जो इसका जो लेंथ है उसी को इन परसेंटेज टर्म्स हम लेंगे। सो अराउंड 234% है। तो ये आता है, ये जो प्राइस आता है हमारा 430 के आसपास, ठीक है। से ये हमारा ऊपर का आता है। अगर ये टूट जाता है ऊपर की तरफ जाता है तो लॉन्ग टर्म में ये वाला प्राइस हमको दिख रहा है। ये एक टेंटेटिव है, कोई फिक्स नहीं है, और ये सब चीज़ें चेंज होते रहती है, तो ये हमको दिख रहा है। सो एनी हाउ अब देखिए, अगर डेट को हटा देंगे तो एक अच्छा रीज़नेबल फंडामेंटल है कंपनी का। लेकिन बात यह है कि मैंने जो जो पॉइंट्स बोले, क्योंकि अगर बहुत जितना छोटा कंपनी है तो कुछ चीज़ें इम्पैक्ट करती है और कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, लेकिन कितना और किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो देखने की वाली बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस टाइप के स्टॉक्स में जो भी रैली आता है वो जो लास्ट लेग होता है रैली का उसी टाइम आता है, तो ये किस तरीके से प्ले आउट करेगा वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। सो वो हमें देख के समझ के फिर ही कोई चीज़ जो भी एक्शन लेना है वो हम ले सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।